अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कब स्टार्ट कर रहे हैं पेपर? नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास को मैं अभी बता जी? देता हूँ। अभी मैं बता देता हूँ, क्लास को आ जाने दें। चलें सर, ठीक है। सर आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीन इरफान, Present, sir. अहमद मुजतबा, Present, sir. अली हसन। प्रेजेंट सर। अली हसन, क्या इशू है यार, आपके बहुत ज्यादा अटेंडेंस एब्सेंट है। सर मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था घर, इधर कहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं मेल में कर दूंगा सेंड सब चीज। अच्छा, अक्सर खुर्शीद, Present. अरफा बरार, Present. अरसलान अली। ओके अरसलान। अशान अली, Present, sir. बिलाल ताज, Present, sir. बुशरा अशरफ, Present, sir. मीना मुमताज, Present. फरिया शफीक, फारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, Present. हाफिज ज़ीशान अली, Yes, sir. हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, Present, sir. जहांजेब, Present, sir. खालिद हुसैन, Yes, sir. नजर आ रहे नहीं है यार, मैंने नहीं देखा। खालिद हुसैन, Yes, sir. खंसा अहमद, Present. किंजा खालिद, Yes, sir. लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, लियाकत, महक खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बस्साम, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद रामे, प्रेजेंट। मोहम्मद आरिफ, Present, sir. मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, Yes, sir. मोहम्मद इरफान वकील, Present, sir. मोहम्मद शोएब, यस सर। मोहम्मद सुहेल सईद, मोहम्मद वकास, Present, sir. मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, Present, sir. निदा सत्तार, Present, sir.
निमरा रियाज, प्रेजेंट सर। राबिया शाहिद, रबिया शाहिद, सादिया कयूम, प्रेजेंट सर। समरा नसीर, प्रेजेंट सर। शाहजेब जमान, Yes, sir. शोएब असलम, Present, sir. सैयद गौस मीरन, सैयद गौस मीरन, तौकीर अहमद, Present, sir. तौसीक हैदर, Present, sir. उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। जी अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। फारिया शफीक, हमजा अयूब, हमजा अयूब को कोई जानता है? जी सर। ये क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहा? सर पूछ लेंगे। इससे पूछो, अदरवाइज ये शॉर्ट अटेंडेंस हो जाना है इसमें। लियाकत, महक खालिद, राबिया शाहिद, प्रेजेंट सर। सैयद गौस मीरन। Present, sir. ओके। ट्यूसडे को आप लोगों का मिड है और मिड आप लोगों का वाइवे की फॉर्म में होगा। सर मिड तो आज था। सर आपने बोला था आज। जी खान सर। सर ट्यूसडे को हमारा एक और भी कोर्स है, प्रॉब्लली उसका भी मिड हो जाए, फिर क्या करेंगे? सर आपने बोला था कि आज वाली क्लास में मिड है, हम तो रेडी बैठे हुए हैं सर। नहीं, असल में ना मिड जो है वो डिसाइड हुआ था नेक्स्ट वीक। सर नेक्स्ट वीक हमने हमारे और भी क्विज हैं। सर ने हमें पूछा था कि कौन सा डे रखें, तो हमने उनसे यही कहा था कि सर हमारा फ्राइडे को है पेपर, आप कोई और डे रख लें। 6 सब्जेक्ट हैं सर, तो पेपर पहले भी फिक्स हुए हुए हैं। फ्राइडे का मतलब नेक्स्ट फ्राइडे था। सर हम तो रेडी पेपर वगैरह बना के बैठे हुए हैं, तैयारी भी की है सर। नेक्स्ट बहुत सारे पेपर हैं, आज ही ले लें सर हमने सरल होगा। कहता तो मैं फिर अभी शुरू कर देता हूँ। सर आप नेक्स्ट वीक छोड़ सर सकते हैं, डिस्क्रीट है ट्यूसडे को। आप लोगों का मिड जो है वो वाइवे की फॉर्म में होगा। आप लोगों से 6 क्वेश्चन होंगे हर जिसमें से बेस्ट 5 काउंट होंगे। रैम करें हम पे कसम से सर। चलिए सर। रिटर्न ठीक है सर, रिटर्न सही है सर, कसम से। सर माने सर अल्लाह का कॉम्प्रोमाइज किया करें सर स्टूडेंट के साथ।
सर को अल्लाह का नाम सख्ती ना क्या करें सर। अल्लाह सर दाना आप बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ हैं सर। से यकीन करें, हमने बहुत सर मैं तबीयतें आपको लगा के खूब बैठे हुए दुआएं हैं। रमजान का महीना है, दुआएं मिलेंगी। सर मैं रोजा रख के आपसे मिन्नत कर रहा हूँ सर प्लीज। सर यकीन माने मैंने मैम हिदायत के आगे आपकी बहुत तारीफ की थी सर, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस टाइम बहुत कम देते हैं क्विज़ के लिए। वो तो रूल्स के स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सर अभी अपना कर दें। सर आपने जो रिटर्न फॉर्म में कहा यस सर, था रिटर्न करो फॉर्म सर। में सर आगे फाइनल भी तो होना ही है सर, आप तब वाइवा यस ले। सर, यस सर, तब वाइवा कंपलसरी रख लीजिएगा बेशक, जी सर। लेकिन एटलीस्ट सर ये तो रिटर्न फॉर्म में ले लें। सर सारी क्लास रिक्वेस्ट कर रही है आपसे। हुज़ैफा ये ऑरल ही होगा। रोजेदारों भी दुआएं मेहरबानी लगेंगी, मेहरबानी कर लें सर, प्लीज सर। बस यही हो सकता है कि 6 में से 5 काउंट होंगे और यानी कि एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। सर ये तो मिड टर्म है ना, आप वाइवा एक अलहदा से रख लीजिएगा बेशक, बेशक यस 15 सर मार्क्स फाइनल का। के। ये सर फाइनल से पहले वाइवा तो कंपलसरी होता है ना ऑनलाइन के अंदर, तो वो आप रख लीजिएगा। मिड टर्म तो एटलीस्ट आप रिटर्न ले लें हमसे। फाइनल का तो वो यही है कि आप लोगों को ऑन कैंपस होना है। यस सर, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वाइवा ले लीजिएगा बाद में सर आप बाद में। यस सर, एटलीस्ट सर आप मिड ऑन कैंपस मिड में पे सही रिटर्न ले करके सर कसर निकाल लीजिएगा। वो बेशक जैसे मर्जी ले लीजिएगा सर ऑन। यस सर, सारे टीचर रिटर्न ले रहे हैं। यस सर, तो ये तो एक है जिसको अलहदा मैंने बताया हो स्ट्रेटजी कि बन जाती है वाइवा वाली। ऐसा और कुछ नहीं वाइवा होगा। सर एक सर जी प्लीज हैंड रिटन ले लें और आज ले लें पेपर प्लीज सर। वाइवा सर एक अलहदा चीज है सर, वो जी आप सर बेशक अलहदा ले लें। सर हम इसके साथ मतलब कंफर्टेबल रहेंगे रिटर्न के साथ। आप लोग रहोगे और मोस्टली वो भी रहेंगे जो चीटिंग करने वाले हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह। सर ऐसा सर पूरी क्लास कह रही है कि फाइनल आप रिटर्न फॉर्म बाद में में ले ले। सर ले लें, हम कह सर रहे हैं आप सर। ले लीजिएगा, वाइवा ले लीजिएगा आप बेशक बाद में ले लीजिए अलहदा से ले लीजिएगा। प्लीज सर। सर जी अदनान। सर प्लीज कर दें सर। सर हम फिर पेपर पे यस सर, हुज़ैफा फिर आपकी क्लास ने ही सबसे पहले इशू करना है कि स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि चीटिंग करके स्टूडेंट ने नंबर ज्यादा ले लिए हैं और हमारे नहीं नंबर जो है नो नो सर। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा ऐसी कोई हमारा। बात भी नहीं होगी, अगर कभी बात हो सर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। सर सारे स्टूडेंट मैं सर अपने नाम कंधों पे बताएं लेता हूँ तो सर। कहते हैं सर। नहीं आप लोगों का ओरल ही होगा। नो सर सर ऐसा सर कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा। फाइनल में खुद ही पता चल जाएगा। प्लीज सर यस बात सर मानो। फाइनल फाइनल तो वैसे नहीं है सर ऑन फिर भी। कैंपस होने हैं सर। ये खुद सर ही ये पता तो चल इसकी तो जाएगा। परसेंटेज भी बहुत कम है, तो इसलिए जरा सर हमारी This is डिग्री so निकलने common दे for कसम this से सर, paper. डिग्री बनती आप हुई हमें है। आज बता रहे हैं, so we are not यस prepared सर। for that day. सर सर वाइवे प्लीज का सर जरा एक और कर इम्प्रेशन लें होता है सर, बेशक आप प्लीज वाइवा सर अलहदा से रिटन ले लीजिएगा, रिटर्न में ले लें सर। सर हमारी दुआएं आपके साथ है सर, रमजान का महीना है। सर सर रिटन में एंड ले पे लें, फाइनल भी में तो वाइवा होना ले ही है लीजिए। सर जी फाइनल में तो वाइवा ले लें। फाइनल वैसे फाइनल में दे देंगे सर ऑन कैंपस है प्लीज सर। मान जाए।
सर वैसे भी एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि फाइनल के मतलब पहले वाइवा होता है तो उसमें पता चल ही जाता है, बेशक आप 10-15 नंबर का रख लीजिएगा सर एटलीस्ट। ग्रेडिंग तो मिड तो एंड पे जो वाइवा होता है तभी बच्चों की होती है, एंड पे जो वाइवा ठीक देते हैं उनके मार्क्स, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, सारे टीचर्स को भी पता चल जाता है यस सर। स्टूडेंट का। उस हिसाब से फिर आप ग्रेड भी मैनेज कर सकते हैं सर। अभी तो सर एटलीस्ट अभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यस दें ना, सर। वो क्या कहते हैं। सर लास्ट टाइम भी मैंने चीटिंग करके तो पेपर प्लीज दिए थे मान सर, देना। लेकिन मेरा ए नहीं आया क्योंकि वाइवे में सर बहुत कम मार्क्स थे। एंड पे सर वाइवा ले लीजिएगा फाइनल में। सर प्लीज सर। सर कंप्रोमाइज करें सर, पहले ही ऑनलाइन लेक्चर है, प्लीज सर। टेक्निकल के इश्यूज इतने होते प्लीज हैं, सर। आप कुछ जानते हैं सर। सर बहुत इशू होते हैं सर स्टूडेंट्स के, आप जानते हैं, आप भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। सर हम स्टूडेंट के पास सर ये जूनियर मिड ही तो हमारी होता है। डिग्री घर आप वालों लोगों ने को फिर ये हो सकता है कि डिग्री निकालने में। जी सर। आप लोगों को ये हो सकता है कि 10 नंबर का वाइवा हो जाए, 15 नंबर के आप लोगों का प्रोजेक्ट मिल जाए आप लोगों को। प्रोजेक्ट। सर जो प्रोजेक्ट देंगे आप उसमें से वाइवा ले लीजिएगा। हाँ सर ऐसा कर लें, हमारे साथ अभी एक सब्जेक्ट में भी यही हुआ। जी सर, जो जी प्रोजेक्ट सर, देंगे उसमें से प्लीज ऐसे ही वाइवा ले सारे लें। टीचर भी ऐसे करते हैं, प्रोजेक्ट करवा यस लेते सर। हैं और फिर उसी में से वाइवा ले लेते हैं सर। जी सर बिल्कुल। लास्ट टाइम यही हुआ में भी ऐसे। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें आप सर और हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं जी सर। और आपको सबमिट करवा देंगे, यस तो सर, आप ऐसे उसी ही होता हिसाब है। में से प्रोजेक्ट में से वाइवा ले लीजिएगा। ग्रुपिंग कर ले, यस सर, ऐसे ग्रुपिंग में कर वो लें। फिर प्रोजेक्ट हो जाता है और डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में 4-4 5-5 स्टूडेंट, और फिर उनको एक टॉपिक असाइन हो जाता है तो वो फिर उस पे काम करते हैं और फिर उसी में से वाइवा हो जाता है सर। लेकिन सर इससे अच्छा मिड टर्म एग्जाम रहेगा सर, क्या कहते हैं आप? तो ज़ैफा पहले ये देख लो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होगा। सर मतलब स्टूडेंट के लिहाज से ही आप कर देंगे अब, और हमारा सर जी लेवल भी देख प्रेजेंटेशन लीजिए। टाइप होता है। आप काम सर करते हो, फिर उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड, फिर आप जी उसमें वाइवा लेते हो, ये 3 स्टेप्स में होता है। सर आप हमारा लेवल भी देख लें और उसके मुताबिक देंगे सर प्रोजेक्ट। अभी अब ये भी दूसरा तीसरा सेमेस्टर है सर। मैं जी मिड सर। को माइंड में रखकर ही दूँ। जी सर, लेकिन अब ऐसा तो ना हो ना कि अब हमसे वो सर हो ही ना। इसमें भी 3-3 4-4 स्टूडेंट आएंगे, लाइक कोई हाँ, मतलब इस आवाज अच्छी बंद मेहनत, करो। कोई अच्छी मेहनत कर रहा है, कोई अच्छी मेहनत नहीं कर रहा, तो इससे अच्छा तो मिड ही रहेगा ना, फिर पता चल जाएगा किसी ने कितना किया वो किसी ने मिड ही है, प्रोजेक्ट जो है वो मिड में ही है। ठीक है सर। किस तरह का रखें आप मिड प्रोजेक्ट? तो देख लो कि किस तरह का आपका प्रोजेक्ट हो। सर उसकी ग्रुपिंग आप या तो इंडिविजुअल करते हैं या 2 मेंबर्स की करते हैं, तो फिर जब ज़्यादा होते हैं फिर बर्डन एक बच्चे पे आ जाता है। या सर वो बर्डन वाला काम हो जाता है ना। एक के सिंगल पास स्टूडेंट यही को होगा और आप ये बता सकते हो कि किसने ज्यादा काम किया है, किसने कम काम किया। सर इस तरह से जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो कोई भी नहीं कहता, फिर लाइक ओवरऑल सर जब फिर काउंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर तो कोई पता नहीं होता। पहले ये तो डिसाइड कर लो कि वाकई आपने प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना। ये सर हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे, नो वरीज। सर या प्रोजेक्ट ले सर लेंगे आप फिर रिटर्न प्रोजेक्ट में ले बताएं तो सही, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि तो किस तरह का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आप देना तो चाहते हैं। सही, हमें तो पता चले कैसा होता है प्रोजेक्ट। हमें पता तो चले कैसा प्रोजेक्ट सर आप देना चाहते हैं। मैंने आपके पास से पेपर रिव्यू लिखवाना। सर वो तो बहुत लंबा काम हो ओके जाता सर, है। ठीक है। और वो भी ग्रुप की फॉर्म में, यानी जो ग्रुप में आपको एक यानी टॉपिक असाइन होगा और आप लोगों ने उसको पेपर कलेक्ट करने होंगे और उसको आप लोगों ने पेपर रिव्यू की फॉर्म में लिखना होगा। श्योर सर। सर ये हमने पहले कभी नहीं किया। सर ये लंबा काम हो जाता है और इसके बारे में हमें नॉलेज भी यस नहीं है, सर। और मिड टर्म एग्जाम बहुत कम परसेंटेज का होता है सर। सर ये बेशक आप फाइनल में ले सकते हैं सर, इसकी मतलब बहुत ज्यादा हर इसके चीज लिए तो एफर्ट्स फाइनल वगैरह में ही चाहिए। ले सकते हैं अदनान, आवाज ये बार बार हर चीज फाइनल पर ना लेकर जाएं। सर फाइनल है भी तो सर 60 हमने कभी मार्क्स ऐसा का। पहले नहीं किया। अब आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने क्या करना है, प्रोजेक्ट सर लेना है या सैंपल दिखाते हैं हमें सर। सर एक सैंपल दिखा दें सर, आप हमें देख लेते सर हम उसकी लेंथ पे क्या। ये सर थोड़ा सा गाइड तो करें, बताएं तो सही सर, क्योंकि बिल्कुल भी ब्लैंक माइंड है इसके बारे में। यस सर,
गाइड कभी करते नहीं हैं। किया सर। सर पेपर रिव्यू में लोगों के व्यूज लेने होते हैं, तो ये ऑनलाइन में कैसे पॉसिबल है? क्या मतलब? लोगों के रिव्यूज नहीं, पेपर रिसर्च करना होता है फिर उसके ऊपर उसके बारे में थीसिस हम अपने व्यूज देंगे उस पेपर के बारे में, इस तरह का कुछ पूछ रहे हैं? आपने हमें पेपर पढ़ना है, समराइज करना है, फिर आप लोगों ने उसको लिखना है। नॉलेज नहीं है सर इसके अबाउट। यार हमें सर के मेरे भाई कितना वाला कितना कितना सर सर जी लिखना कभी है, इस ऐसा पे नहीं कितनी वर्डिंग किया। हो, लेंथ कितनी हो? ये बोल सकते हैं सर ये नेक्स्ट वीक हमारे नहीं पूरा वीक बहुत हमारे मिड है, हम लोग ये कैसे करेंगे? सर बहुत डिफिकल्टीज होंगी। यस सर, सर इतना पूरा टाइम भी वीक नहीं हमारा है। मिड में। आप लोगों को 15 दिन का टाइम मिलेगा। या जी हुज़ैफा, हद क्या हुई है? नहीं मैंने तो नहीं बोला सर जी। या फिर आप लोगों को ये है कि सर जी वैसे जी जी सर जी सर बता दें प्रेजेंटेशंस कर दें, हमें ये नहीं बनाना आएगा। सर आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस ले लें, ग्रुप में भी ना दें। जी सर। सर वो इजी भी हो जाएगा हमारे लिए। आप हमें अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक दे दें। प्रेजेंटेशन का मेरी बात सर सुन लें। उसके लिए जी टाइम सर। भी काफी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है वो भी जी कवर सर करना। बिल्कुल जी सर, सर, बहुत सारे लेक्चर्स इसमें लग जाएंगे एक एक इसमें बच्चे बहुत के लिए सारे पहले लेक्चर तो। लग जाते हैं, क्योंकि और एक लेक्चर स्टूडेंट में भी ज्यादा से ज्यादा 4-5 स्टूडेंट ही प्रेजेंटेशन दे देते हैं। स्टूडेंट बस भी माशाल्लाह 50 हैं हमारी क्लास के। हाँ जी। अब आपके पास ये दो ही ऑप्शन है, आप डिसाइड कर लो आप लोगों ने क्या करना। रिटर्न मिड सर वाइवा कैसे लेंगे? 2-3 क्वेश्चन तो पूछें सर, पता तो चले। वाइवा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, और कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड मटेरियल की ज्यादा होती है या गैस मॉलिक्यूल की क्या होती है, उसके रीजन क्या है, इस तरह के वाइवा क्वेश्चन होंगे। और सर हमने प्रॉब्लम्स भी की थी, उनसे रिलेटेड भी कुछ पूछा जाएगा या वो नहीं होगा? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ न्यूमेरिकल नहीं तो फिर सॉल्व करने पड़ेंगे ना, इसलिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं होंगे। ओके कुछ फार्मूले हो सकते हैं, जो फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किए हैं, फार्मूले आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। जी सर। सर चैप्टर 2 ही होंगे? चैप्टर सिर्फ 2 ही होंगे सर नेक्स्ट ट्यूसडे। सॉरी सैयद सर नेक्स्ट क्लास में होगा मिड? जी नेक्स्ट क्लास में होगा। सर इस प्रोजेक्ट का वाइवा होगा? प्रोजेक्ट का वाइवा नहीं होगा, पेपर रिव्यू का वाइवा नहीं होता सर, फिर वही दे दें। लेकिन प्लेजरिज्म और पेपर जो रिव्यू है वो चेक किया जाएगा। सर जी वो ठीक है, चेक कर लें ठीक सर, है लेकिन सर। वाइवा नहीं सर, वाइवा नहीं हम दे सकते सर सर। वाइवा ठीक ठीक है, वाइवा ठीक है सर, वो पेपर है नहीं। सर वही ठीक है पेपर वाला। जी आरिफ सर जी मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई वाइवा अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो दे सकता है, मतलब जो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट बनाए और जो वाइवा देना चाहे, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए काफी टाइम लगेगा। उसके पेपर लिए नहीं वाइवा ही ले लें आप। उसके लिए अगले वीक जो है ना सारे वो मिड्स वगैरह हैं उसमें, तो अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो दे सकता है सर। सर जी सीधा सीधा पेपर आप लोगों को वाइवा ही होगा। वाइवा ही ले लें आप। आप लोगों ने सर सभी आप का वाइवा, वाइवा ही ले लें। ठीक है, आप लोगों ने सभी का वाइवा होगा। लेकिन सर फिर थोड़े दूसरे टाइम दे हमारा दें मिड थोड़ा है, और। उसका वाइवा किस दिन नेक्स्ट होगा? फ्राइडे को होगा, ठीक है। किस दिन? नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास टाइमिंग में आप लोगों का मिड जो है वो वाइवा की फॉर्म में होगा। ओके सर। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर एक्सक्यूज मी। जी उमर। सर आई थिंक हमारा एक और भी मिड है नेक्स्ट फ्राइडे को अमाइनो एसिड्स का, सो ट्यूसडे को रख लें या फिर आप? कितना स्टूडेंट का है? आई थिंक हमारे बैच के सभी का है, बिकॉज
हो ये सकता है 7-8 स्टूडेंट्स हो। कितने हैं? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 6-7 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उमर इस तरह करना, तो अपनी जो लिस्ट है वो मुझसे शेयर कर लेना। मैं आप लोगों का ओके वाइवा जो है वो फ्राइडे के अलावा किसी और दिन ले लूंगा। वो सर। डिपेंड करता है आप वालों लोगों का है ओके सर, मैं आपको मेल के जरिए कांटेक्ट कर लूंगा। हाँ ठीक है, यस सर, क्योंकि ट्यूसडे को हमारा भी मीट है सर क्लासिकल का। ठीक है। आप लोगों का जो है वो फ्राइडे को मिड होगा बाकी स्टूडेंट का, और जिनका ये क्लैश आ रहा है फ्राइडे वालों का, उनका जो है मैं किसी दिन और लूंगा, या तो ट्यूसडे को ले लूंगा या वेडनेसडे या थर्सडे को ले लूंगा। मैं उन्हें ओके पहले सर। बता दूंगा। ओके सर। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक स्टडी किया था? सर हमने वंडरवॉल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तक डिस्कस किया था। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने ये पोर्शन पढ़ लिया था, डायपोल मोमेंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चीज हमने स्टडी कर ली थी। सर आपने वैसे ही इसका बताया था, मगर ये वाली स्लाइड नहीं शो की थी। चलें ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ यानी स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह की आप लोगों को पता किस तरह चलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कौन सी टाइप जो आप लोगों के पास मौजूद है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेस है। डाइपोल मैंने कहा था कि वो वाले कंपाउंड होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 तक होगी। अगर इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि 0 से लेकर 0.3 तक है, तो उस कंडीशन में हम उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते हैं। और अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 0.7 के दरमियान हो, तो उस कंडीशन में हम उस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, और उस कंडीशन में हम एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। उस एटम पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से उस मॉलिक्यूल को पर दो पोल यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम उसको डाइपोल मटेरियल कहते हैं या डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर ये डाइपोल जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो किसी आयन के साथ इंटरेक्ट करता है, ऐसा आयन यानी कि ऐसा जिस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है या कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है उसको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास सपोज नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन इस डाइपोल मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और आप लोगों को ये पता है कि अपोजिटली चार्ड स्पीशी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और सेम चार्ड स्पीशी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ड आयन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करेगा।
जो इस आयन के दरमियान और इस पार्शल पॉजिटिव पार्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोग किसी डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी ऐड करते हो तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशी जो है डाइपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव टर्मिनल को रिपेल करती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिसमें पॉजिटिव आयन डाइपोल मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। अगर सिंपल आयन के दरमियान मौजूद हो, जिस तरह सोडियम आयन और इसके साथ क्लोराइड आयन, इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम आयन आयन इंटरेक्शन कहते हैं या आयन आयन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं। और अगर एक आयन के दरमियान और दूसरा डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। और जब भी मॉलिक्यूल की जो यानी कि लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बेसिकली इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इतना इन्हांस करते हैं कि जो इनकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आती है। अगर ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी तो उस कंडीशन में हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से हम ये बता सकते हैं कि किस स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किस स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ये जो आप लोगों ने अभी टाइप स्टडी की है, इसको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। और इसमें एक स्पीशी जो है वो कंप्लीटली चार्ज होगा और सेकंड स्पीशी पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस तरह की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान होगी जिसमें दोनों मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जिस तरह अगर आप लोग बात करते हो HCl की, तो इस कंडीशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए हम उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। इसी तरह इसका सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसमें भी इसी तरह आप लोगों ने लिखना है कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है, और इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। और ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या कम है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 है, इसका मतलब है कि इन एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम है, और जितने चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी उतनी ही इनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगी, और जितनी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट के दरमियान ज्यादा है, इसका मतलब है कि दोनों एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। और जिस वक्त एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी, मौजूद होंगी लेकिन कम होंगी। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग दो मॉलिक्यूल हों और दोनों मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल को, तो उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जी खलसा। Sir, force of interaction and intermolecular forces are quite different. Like force of interaction तो होता है ना कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि partial charges के दरमियान में जो attractive forces होती हैं, interaction होता है, और intermolecular forces वो किस में होती हैं? सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जी सर आपने ये भी तो कहा है ना कि अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पार्शियल चार्जेस हैं वो ज़्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। मैंने ये कहा है कि दोनों मॉलिक्यूल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह आपका दूसरे स्टूडेंट जो आपके क्लास फेलो हों उनके हर एक के साथ सेम फ्रेंडशिप नहीं है, किसी के साथ ज्यादा है किसी के साथ कम है। अब जिसके साथ ज्यादा है इसका मतलब है उसके साथ आपके जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, जिसके साथ कम है इसका मतलब है फ्रेंडशिप तो उसके साथ भी है आपकी लेकिन कम है, इसका मतलब है उसके साथ आपका जो अटैचमेंट है वो यानी कि कम होगी। इसी तरह मॉलिक्यूल के दरमियान जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। और अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी उस कंडीशन में वो कम फोर्स के साथ एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन इंटरेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं। क्लियर खंसा? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के दी हुई हैं कुछ मॉलिक्यूल और उसके साथ उनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी हुई और उसके साथ दिया हुआ है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, यानी कि जो टेम्परेचर आप लोग प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह सबसे पहली एग्जांपल इसमें दी हुई है प्रोपेन की, वो कहता है प्रोपेन को आप लोग लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए 231 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका टेम्परेचर इसको लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर है एज कंपेयर टू अदर गैसेस। उसकी रीजन क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। डाइपोल मोमेंट मतलब कि इनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे कम है। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती
तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आती है, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आएगी तभी मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पर क्लोरोमीथेन की डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो गिवन है वो 1.9 है, और जिस वक्त हम सायानोमीथेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 3.9 है। अब जितना डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है, और जितने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा है, और जिस वक्त इंटरेक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के दरमियान तो हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड फेज से गैस फेज में। इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, और जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फीज कम होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। इसी वजह से क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 249 है, यानी कि कम वैल्यू है, लेकिन सायानोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 355 केल्विन है, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो होती डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन एक में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कम है, एक में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ज्यादा है। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मॉलिक्यूल के दरमियान ज्यादा होंगे, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो टेम्परेरी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स पर एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और उस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम है। जो हम डायपोल डायपोल मॉलिक्यूल में चेक करते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसकी निस्बत इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है। इसी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी वीक होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं, उसके बाद फिर दोबारा से मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो हर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं। इसके अलावा बाकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हैं वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, सभी मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती है। ये चीज क्लियर है? जी सर।
इसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई है। जिस वक्त हम बात करते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। कि फ्लोरीन को लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 85 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, और क्लोरीन को लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 238.6 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। ब्रोमीन को उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और आयोडीन को हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। अब ये इसमें डाइपोल इंड्यूस किस तरह होता है, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस तो सभी मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अब ये ज़्यादा उसमें क्रिएट होता है जिसमें एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कम फोर्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस वक्त न्यूक्लियस कम फोर्स के साथ न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है सपोज इतना है, और इसके बाद जिस वक्त हम क्लोरीन की एटम की बात करते हैं तो उसका साइज जो है इससे भी ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन के एटम का साइज और ज्यादा बड़ा होता है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होते हैं तो न्यूक्लियस कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, उसका मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बहुत कम होगी। और अगर न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जिस वक्त वो ज्यादा फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने के चांस ज्यादा होते हैं, या ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है। और जिस वक्त डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी तो उन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। क्लास हो रही है। क्लास 5 मिनट बाद। और इसी वजह से जिस वक्त हम बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और जिस वक्त मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा उस कंडीशन में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है। और जितने ज्यादा साइज ज्यादा बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, उतनी ही डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी इसका मतलब है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जिन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा।
ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके साथ वो कहते हैं कि आप लोगों का लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया इंट्रैक्शन का ज्यादा है या कम है। जिस तरह हमने ये पिक्चर देखी कि इसमें ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे को ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होंगी उसकी निस्बत जिसमें कम सरफेस एरिया एक दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करता है। अब इसका एरिया सिर्फ इतना है, लेकिन इसका जिस वक्त सरफेस एरिया देखते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो ज्यादा लॉन्ग, तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनका लॉन्ग चेन में साइज ज्यादा बड़ा होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, और ये उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जिसमें मोस्टली कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर आते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, एक जो है वो पेंटेन है, दूसरा जो है 2,2-डाइमीथाइल प्रोपेन। दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक जो है वो ब्रांच्ड चेन में है और दूसरा जो है वो लीनियर चेन में है। जिस वक्त मॉलिक्यूल लीनियर चेन में होते हैं तो इसके साथ ही दूसरा मॉलिक्यूल वो भी लीनियर में होगा, यानी कि इसी तरह होगा, और इस कंडीशन में इनका सरफेस एरिया इंटरेक्शन का ज्यादा होगा जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगा, और इसके सेकंड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो भी इसी तरह साइक्लिक फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब है कि ये ज्यादा कम सरफेस एरिया के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जितना सरफेस एरिया इंटरेक्शन का कम होगा उतनी ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होंगी। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इंटरेक्शन का दो मॉलिक्यूल के दरमियान, उनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इसी वजह से एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और 2,2-डाइमीथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसमें कम सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इसमें ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसी वजह से पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो 309.4 केल्विन है कि इस टेम्परेचर पर पेंटेन जो है वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होती है। लेकिन जिस वक्त हम 2,2-डाइमीथाइल प्रोपेन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 282.7 केल्विन, जिसकी वैल्यू इससे कम है। हालांकि इसमें जितने कार्बन हैं इतने ही इसमें कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन एटम इसमें हैं इतने ही हाइड्रोजन इसमें भी मौजूद है। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल के दरमियान और इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान कम है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम है। जी, बाकी टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आपके क्लास का टाइम हो चुका है। सर हमने ना डिसीजन लिया है कि हम प्रोजेक्ट ही करेंगे। सारी क्लास ने डिसीजन लिया है सर प्रोजेक्ट ही करेंगे, पूरी क्लास ने डिसीजन लिया। सर आप हमें सिर्फ आप खुद ही से स्टूडेंट्स की मतलब के ना ग्रुपिंग करके विद देयर प्रोजेक्ट नेम सेंड कर दें मेल और एक साथ सैंपल सेंड कर दें, हम खुद ही कर लेंगे। बाकी 15 to 20 डेज का टाइम ग्रुप हम खुद बना अपनी मर्जी से बनाएं। ग्रुप आपको सीआर सेंड कर देगा, हम बना के सीआर को भेज दें। जी सर। चलिए फिर उसकी रिक्वायरमेंट सुन लें। जी सर।
जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा जी जी उससे रिलेटेड 2015 से 2021 तक जितने भी पेपर आप लोगों को मिलेंगे उन सभी को आप लोगों ने जो सैंपल पेपर में आप लोगों को भेजूंगा उसके मुताबिक लिखना होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। जिस तरह उसमें लिखा हुआ है इसी तरह आप लोगों ने लिखना होगा। ठीक है सर। सर जी सर ग्रुप जी। मेंबर्स कितने होने चाहिए एक ग्रुप में? हाँ जी, ग्रुप मेंबर भी बता रहे हैं। सर हम 10-12 लोग ग्रुप हैं जिनके पहले भी एफ लगे हुए हैं। काइंडली सर आप हमारा वाईवाई लें जितना पहले। सर मैक्सिमम प्रोजेक्ट बता दिया तो मेहरबानी करें। जी सर समझ आ गई आपकी इस पहले स्टेप की, प्लीज कंटिन्यू करें। यस सर। जी और सर। ये बकायदा पेपर चेक करने हैं कि पेपर आप लोगों ने वाकई वही लिए हैं या किसी और से लिए हैं, यानी कि नो अगर सर, ठीक है सर, चेक तो आप आपने करेंगे। सही नहीं किया है। ठीक है सर, चेक कर लीजिए। जी सर वो तो आपने पहले भी चेक ही करना है। और जी ये सर। जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट है उनका तो वाइवा ही होगा ना? क्या कह रहे हैं सर आप? आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लाइफ साइंस के हैं, जी सर। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट या फिर वाइवा देना है। सर हम सबसे कंफर्म करके ना आपको मेल कर देंगे। सही है। ठीक है। और सर ये पेपर किस टाइप के होंगे? सॉरी ग्रुप मेंबर्स। सर ग्रुप मेंबर की तादाद बता दे, कितने ग्रुप मेंबर हों? एक ग्रुप में 5 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये पेपर किस टाइप का होगा? पेपर हमने लेना कहाँ से है, कौन सा लेना है? सर सैंपल सेंड करेंगे ना? यार वो तो सैंपल से पता नहीं ना चलेगा पेपर है किस वो चीज का। पेपर सैंपल आपको सेंड करना है और टॉपिक भी। हाँ जी, टॉपिक भी सर सेंड करेंगे और पेपर सैंपल भी सर सेंड करेंगे। और 2015 से लेकर 2021 तक जी, जितने भी पेपर होंगे आप लोगों ने उनको कलेक्ट करके रीड आउट करके रिव्यू पेपर की फॉर्म में लिख कर मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है सर जी। सर सैंपल से समझ आ जाएगी ना हमें? अब ये तो आप पर डिपेंड करता है, अगर समझ नहीं आता तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है सर जी, हम आप ठीक है सर, डन है। पूछ लेंगे। सर आज सैंपल आप आज सेंड कर दें, हम पढ़ लेते हैं। अगर मैं नहीं समझ रहा तो नेक्स्ट क्लास में आपसे हम पूछ लेंगे। यस सर, नेक्स्ट क्लास तक हमें कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम पूछ लेंगे, उससे नेक्स्ट फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे 15 डेज के लिए। यस सर। 15 के बजाय क्योंकि 15 में ये बहुत टफ टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है। थोड़ा जी सा बढ़ा दें। 20 to 25 डेज कर और इंक्रीज कर दूंगा। जी सर, बिकॉज कितना सर टाइम? 25 तक। थैंक यू सर। ठीक है सर। लेकिन चेक मेरी मर्जी के मुताबिक ही होना, ये याद रखना, किसी का कोई। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके सर, जिस तरह मर्जी करें सर इंशाल्लाह आप। सर वो जो आप वो सैंपल सेंड कीजिएगा ना जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। जी सर, मतलब भी उससे हमें बिल्कुल हर चीज का पता चल जाए, बस ये है। ठीक है जी सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। मैं आज आपको मेल कर दूंगा ग्रुप्स बनाकर, और प्लीज सर फिर आप टॉपिक भी असाइन कर देना। और सर आप टॉपिक सर मेल भी कर दें सर, वो जो सैंपल पेपर है सर। ठीक है, मैं वो कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? हमजा मैं खालिद, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। जी अब आप लोग लीव कर सकते हो।